Rahim. Assalamu alaikum student, welcome to online class. Student, class 6 में unit number 5. Today we are starting unit number 5, that is simplification. ठीक है, exercise 5 ये आपका unit number 5 है. उसमें आज हम exercise 5.1 करेंगे. सबसे पहले तो हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं about this unit. Simplification, okay, why it's important. सबसे पहले तो ये ज़रूरी क्यों है. वेन एवर अ प्रॉब्लम कैन बी सिंप्लीफाइड यू शुड सिंप्लीफाई इट बिफोर डूइंग अदर कैलकुलेशन. दे विल मेक योर जॉब अ लॉट ईजियर. द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस. ओके, अब आपके पास क्या है, मैथ्स में आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशंस होती हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, जो कि आप नेक्स्ट यूनिट्स में आप लोग लर्न करेंगे. जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और हमें डिफरेंट ऑपरेशंस उसमें गिवन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तमाम चीज़ें आपको कंबाइन एक प्रॉब्लम में आ जाती हैं. ठीक है, ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. अब उसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास रूल्स होते हैं. ठीक है, तो इस यूनिट में हम वो रूल लर्न करेंगे कि हाउ वी सिंप्लीफाई द इक्वेशंस. ठीक है, ओके. अब देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, ब्रैकेट्स आर ग्रुपिंग सिंबल्स. ओके, जब आपके पास एक्सप्रेशन या इक्वेशंस होंगी तो उसमें आपके पास ब्रैकेट्स होंगी. ठीक है, ब्रैकेट आर यूज टू ग्रुप 2 और मोर नंबर्स टुगेदर विद ऑपरेशंस. ठीक है, अब क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स आपके पास क्या होती हैं, क्यों यूज़ होती हैं. देखिए, जब आपके पास ग्रुप्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और वो इकट्ठे उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं इकट्ठे, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, फिर वहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं. ठीक है, तो फिर हम उस ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब देखिए, वेनिकुलम और बार. सबसे पहले आपके पास क्या है, ये बार होगा. अगर आपके पास ब्रैकेट्स में सबसे पहले आपके पास ये बार आ जाता है. अगर आपके पास किसी नंबर्स में बार आ जाए तो आपने क्या करना होता है, पहले उसको सॉल्व करना है. पैरेंथेसिस आर कर्व ब्रैकेट आर सर्कल ब्रैकेट्स. ठीक है, फिर आपने उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है. देन ब्रेसेस आर कर्ली ब्रैकेट्स. फिर आपके पास अक्सर आपके पास इक्वेशन नंबर्स जो है इन ब्रैकेट्स में इनक्लोज होते हैं. ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स इसको बोलते हैं. फिर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स. ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स कहलाते हैं. ठीक है, ये जिस तरीके से आपके पास 1 2 3 4 नंबरिंग गिवन है, इसी टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिए क्या कहते हैं, इफ़ more than one bracket is used in one equation, the brackets will open in the above mentioned order. That is, first you will find bar, then curve brackets, then circle, curly brackets and then square brackets. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. तो जब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, इक्वेशन आ जाएगी, एक क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंट ब्रैकेट्स यूज हुए. ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स भी आई हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आई हुई है, और कर्व ब्रैकेट्स भी आई हुई है. तो फिर आपने पहले क्या करना है, पहले कर्व ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है स्टूडेंट, तो ये फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्या है, बॉडमास रूल. ओके, अब जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ब्रैकेट्स में आपके पास जो नंबर्स गिवन होंगे उस पर डिफरेंट ऑपरेशन हो रहे होंगे. ठीक है ना, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, तो आप उन डिफरेंट ऑपरेशन की भी आपके पास प्रॉपर एक सीक्वेंस से वो सॉल्व होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि वर्ब बॉड मास इज यूज फॉर ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस. ठीक है, यानी कि प्लस है, माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है. अब एक इक्वेशन आ जाता है जिसमें प्लस भी गिवन है, माइनस भी गिवन है, मल्टीप्लाई भी गिवन है. अब हम अगर स्टार्ट करें तो अच्छा जी, हम कहते हैं चलें जी लेफ़्ट साइड पे प्लस, पहले हम प्लस कर लें फिर माइनस. नो, ठीक है ना, एक सीक्वेंस है. अगर उस तरीके से हम कहें कि नहीं, हम पहले प्लस लिखा हुआ है, पहले हम प्लस कर लेते हैं, फिर माइनस लिखा हुआ है, हम माइनस कर. नो, यहाँ पे हमने ऐसे नहीं करना होता है. जब आपके पास मोर देन वन ऑपरेशन गिवन हो तो वहाँ पे फिर हमारे पास रूल यूज़ होता है. वो रूल क्या कहलाता है,
बॉडमास रूल। अच्छा जी, बॉडमास रूल में आपने क्या करना होता है, पहले ब्रैकेट्स, ठीक है ना, पहले ब्रैकेट्स में जो इन क्लोज हैं आपके पास नंबर, उनको सॉल्व करें। फिर उसके बाद ऑर्डर, आपके पास ऑर्डर आ जाता है डिवीजन, फिर आपने डिवीजन करनी होती है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बीस टर्न ये तमाम आपको आ गए, ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पहला स्टेप आपने क्या करना है, देखें, एवलुएट एक्सप्रेशन इनसाइड द ग्रुपिंग सिंबल्स, यानी कि ग्रुपिंग सिंबल्स क्या उनसे है, ब्रैकेट्स। पहले आपने क्या करने हैं, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन एवलुएट ऑल पावर्स। ओके, अब अगर आपके पास ऑर्डर मीन कि आपके पास पावर में कोई क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है ना, जैसे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अगर स्क्वायर फॉर्म में आ जाता है तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपने स्क्वायर को सॉल्व करना है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, डू ऑल मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट आपके पास आएगा डिवीजन, आपने करनी होगी, ठीक है ना। अगर पहले आपके पास डिवीजन है, आपने उसको डिवीजन करनी है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पहले आप एडिशन कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। अब आपके पास देखिए ये इक्वेशन है, यहाँ पे आपके पास देखिए क्या है, 8 माइनस कर्व ब्रैकेट, देन 3 माइनस 5 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, और 5 प्लस 2 पे आपके पास लगा है क्या, बार लगा हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के ये आपके पास देखे जब डिफरेंट ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हो तो हमारे पास क्या हम यूज़ करेंगे, बॉडमास रूल को यूज़ करते हुए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास बॉडमास रूल, सबसे पहले आपने क्या करनी है, ब्रैकेट्स, ठीक है। अब ब्रैकेट्स का ऑर्डर मैंने आपको बताया है, ब्रैकेट्स के ऑर्डर में सबसे पहले हमने सॉल्व करना है बार। अगर आपके पास बार गिवन है, आप देखिए 5 प्लस 2 पे बार लगा है, यानी कि पहले हमने इस नंबर को सॉल्व करना है, तो 5 प्लस 2 आंसर इज 7, ठीक है। अब 7, 3 माइनस 7, अब बार के बाद हमारे पास नेक्स्ट कर्व ब्रैकेट सॉल्व होती है। अब 3 माइनस 7, आपने प्रीवियस इंटीजर्स में आपने, ठीक है, स्मॉलेस्ट से बिगर को माइनस किया था, माइनस सेम होता है, जस्ट साइन आपके पास कौन सा आता है, जो लार्जर नंबर के साथ हो। अब 7 में से 3 माइनस करें तो 4 आ जाता है, लेकिन साइन हमारे पास कौन सा आता है, बिगर वैल्यू का, वो क्या है, माइनस, तो ये -4 इसका आंसर आ। ओके, अब ब्रैकेट को हमने ख़त्म करना है, फिनिश करने के लिए। आप देखिए ये माइनस और माइनस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल्स किए थे, ठीक है, साइंस को मल्टीप्लाई करने के। अब माइनस माइनस जब हमारे पास मल्टीप्लाई होता है तो हमें प्लस दे देता है, तो ये प्लस हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास बॉडमास रूल में देखिए यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डिवीजन का। अब इसमें डिवीजन नहीं है तो हम, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन आ गई तो हमने ऐड कर लिया, 8 प्लस 4 को ऐड किया तो आंसर 12 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। आपको समझ आ गई कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। बॉडमास रूल को यूज़ करते हुए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पहले हमने ब्रैकेट्स को, ठीक है, ग्रुपिंग को हमने सॉल्व किया, उसके बाद ऑपरेशंस जो भी थे उसको हमने कंप्लीट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 माइनस कर्व ब्रैकेट 2 माइनस 3 प्लस 6 कर्व ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कितनी तमाम ब्रैकेट्स यूज़ हुई हैं, ठीक है ना। हमने क्या करना है सबसे पहले जी, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट्स में ग्रुपिंग में कौन सी ब्रैकेट को क्या सॉल्व करेंगे हम जी, बार। अगर हमारे पास बार गिवन है तो सबसे पहले तो हमने उस नंबर को सॉल्व करना है। तो अब हमने देखिए पहले तो क्वेश्चन लिख लिया, अब तमाम क्वेश्चन आपने सेम एज इट लिख लेना है, लेकिन सबसे पहले हमने कौन सा ऑपरेशन करना है, सबसे पहले हमने वो ऑपरेशन करना है जिस पे बार पुट है।
तो 3 + 6 पे बार है तो इसको प्लस करें तो 9 आ जाता है, ठीक है। 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट्स 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट प्लस 5 कर्व ब्रैकेट 2 माइनस, अब इसका आंसर 9 आ गया, तमाम ब्रैकेट्स क्लोज हो गई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑपरेशन में हमारे पास नेक्स्ट कौन सी ब्रैकेट है, कर्व ब्रैकेट है। तो कर्व ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 में से 9 को माइनस करें तो -7 आंसर आ जाता है, ठीक है। -7 को हमने उसको उस ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, ठीक है। बाकी तमाम क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट देखिए आपके पास आ रहा है, अब स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास, अब आपके पास ये जो कर्व ब्रैकेट है ये सॉल्व होगी, ठीक है। अब क्या है, इसको हमने फिनिश करना है। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, प्लस आ जाता है। अब ये कर्व ब्रैकेट खत्म होगी क्योंकि इसका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रैकेट कौन सी सॉल्व होगी जी, कर्ली ब्रैकेट। गुड, अब हमने कर्ली ब्रैकेट में जो हमारे पास नंबर है हमने उनको सॉल्व करना है। तो 5 + 7 का क्या आंसर है, 12। कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करें। अब इस कर्ली ब्रैकेट से हमने इसको फिनिश कर दिया। 10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 8 माइनस, अभी क्या है, 12 आ गया, 8 माइनस 12, ठीक है। अब 12 में से 8 को माइनस कर लें तो आपके पास क्या आंसर आता है, 4, और साइन कौन सा लगता है, लार्जर वैल्यू का, जो कि है माइनस। ओके, 10 माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ पे फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्लस रह गया, तो हमने प्लस कर लिया तो आंसर इज 14। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया ना कि सिंप्लीफिकेशन हमने कैसे की। ब्रैकेट्स को हमने स्टेप बाय स्टेप 1 ब्रैकेट उसको सॉल्व किया, उसके आंसर को फिर नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ सॉल्व करते गए, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं 30 माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट कर्व ब्रैकेट 3 माइनस 5 माइनस 3 ऑल ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप देखें, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको रूल याद होना चाहिए ना, बॉडमास रूल, ठीक है। बॉडमास रूल में पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स का, ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा आपके पास स्टेप, कौन सा आप नंबर को सॉल्व करेंगे जी, गुड, जिसमें आपके पास बार गिवन हो। आप देखिए हमने क्वेश्चन लिखा, तमाम क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया, हमने स्टेप बाय स्टेप आना है। अच्छा जी, बार को सॉल्व किया तो 5 माइनस 3 आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है। क्वेश्चन तमाम लिख लिया। अब 3 माइनस 2, ठीक है। अच्छा जी, बार के बाद नेक्स्ट कौन सी ब्रैकेट आपके पास सॉल्व होती है, यस, कर्व ब्रैकेट। अब देखिए 3 माइनस 2, ये ब्रैकेट है नंबर, हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब आपके पास दोबारा से आपने तमाम क्वेश्चन एज इट लिख लिया, इस ब्रैकेट में 1 लिख लिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दी। नेक्स्ट क्या, 30 माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट 5 माइनस, अब स्क्वायर ब्रैकेट फाइंड सॉल्व होगी, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट कौन सी ब्रैकेट आती है, यस, कर्ली ब्रैकेट्स। नेक्स्ट ब्रैकेट विल बी कर्ली ब्रैकेट्स, ओके। अब आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं। अब कर्ली ब्रैकेट में देखिए आपके पास कौन कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई और माइनस, ठीक है। अब बॉडमास रूल में ब्रैकेट्स और ऑर्डर के बाद जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, यस, डिवीजन। अब ये देखिए डिवीजन का साइन है, इट्स मीन हमने इसको डिवाइड करना है। 15 को आप रफ वर्ड में भी कह सकती हैं, 15 को जब आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 5। आपके पास क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिख लेना है, इसका वो क्या है, 5। नेक्स्ट आपने एज इट लिख लेना है, मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज कर दी। दोबारा से आपने वही क्वेश्चन, वही स्टेप्स लिख लिए, ठीक है। क्वेश्चंस आपने नंबर्स को
नेक्स्ट स्टेप में लिख लिया 30 माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट 5 माइनस, अब देखें 20 माइनस 1, ठीक है, 5 4 सा 20 कह लिया, क्योंकि डिवीजन के बाद क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का आंसर 20। अब हमने ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसी को देखना है, ठीक है, बाकी नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे, पहले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब मल्टीप्लाई के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है एडिशन, एडिशन तो नहीं है, एडिशन के बाद क्या सब्ट्रैक्शन है, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 19 आ गया। तो इस तरीके से ये कर्ली ब्रैकेट आपके पास, ये जो आपके पास कर्ली ब्रैकेट है ये आपके पास सॉल्व हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया 30 माइनस 2 5 माइनस 19 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को हमने कर लिया, फिनिश कर लिया, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने कौन सी ब्रैकेट कर्ली के बाद आपके पास यस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 5 माइनस 19 में से 5 को माइनस कर लें तो आंसर 14, साइन कौन सा लगना है माइनस का, ओके। अब 30 माइनस 2, अब देखिए माइनस और माइनस, अब आपने क्या करना है पहले तो आपने मल्टीप्लाई, अगर हम इसके साथ -2 को -14 से मल्टीप्लाई कर लें, जब आपके पास यहाँ पे कोई ब्रैकेट के बाहर, आपके ब्रैकेट के आउटसाइड अगर आपके पास कोई साइन गिवन नहीं है और नंबर मौजूद है, इसका मतलब है आपने उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन तो नहीं है लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो -2 को जब -14 से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस माइनस यस प्लस, एंड 14 2 ज़ा 28, ठीक है। अब आपके पास तमाम ब्रैकेट्स आपने सॉल्व कर ली। अब आपके पास लास्ट क्या है एडिशन है, एडिशन का साइन है, तो हमने ऐड किया तो 58 आंसर आ गया। तो ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गई ना सिंप्लीफिकेशन हमने की किस तरीके से, हमने ब्रैकेट्स को स्टेप बाय स्टेप हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद हमने ऑपरेशंस, उनमें जो ऑपरेशंस गिवन है वो करने हैं, और स्टेप बाय स्टेप हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है स्टूडेंट। तो काइंडली डू ऑल दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, ठीक हो गया स्टूडेंट। काइंडली सबमिट योर नोटबुक एंड वर्कशीट टू स्कूल फॉर चेकिंग, और अपनी नोटबुक और वर्कशीट चेकिंग के लिए सबमिट करवा दें ताकि आपकी कॉपीज भी साथ साथ चेक हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। और काइंडली डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस एट होम, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।